गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। स्वागत है विद्यार्थियों आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अगर कोई नई जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई 2020 के टॉप 10 करेंट क्वेश्चंस। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। 3 महीनों तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पास किया है? ऑप्शन: वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 3 माह तक मतभेदों और बातचीत के बाद हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें विश्व भर में वैरभाव को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं? विद्यार्थियों, रूस में एक संविधान संशोधन को लेकर वोटिंग हो रही है और उस वोटिंग के होने के बाद अगर वह संविधान संशोधन पूरा हो जाता है, अगर वोटिंग संविधान संशोधन के पक्ष में रहती है, तो विद्यार्थियों जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं रूस के, उनको 6 वर्ष के 2 कार्यकाल और मिल जाएंगे। 12 वर्षों का उनका कार्यकाल जो है बढ़ जाएगा अभी के कार्यकाल के अलावा। तो उसके होने के बाद अगर वह पास हो जाता है संविधान संशोधन का प्रस्ताव, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। आप देख सकते हैं संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति पुतिन वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। संविधान संशोधन कानून अनुसार व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के 2 अतिरिक्त कार्यकाल मिल जाएंगे। अभी तक का जो कार्यकाल है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा 6 साल के 2 कार्यकाल और मिल जाएंगे, यानी टोटल जो है 12 वर्षों का कार्यकाल उनका बढ़ जाएगा। तो ये भारत जैसे देशों के लिए थोड़ा अजीब है, लेकिन जो कम्युनिस्ट देश होते हैं जहाँ पर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था है, उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर ये सामान्य है। उदाहरण इसका हमारे सामने चीन ही है। चीन भी एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो आजीवन राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। तो बेसिकली 1 पार्टी रूल फॉलो करता है चाइना, तो उसी की राह पर जो है कहीं ना कहीं रूस बढ़ रहा है। हालांकि रूस और चाइना की शासन व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वेस्ट इंडीज टीम के महान बल्लेबाज एवर्टन वीक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन: 73 वर्ष, 88 वर्ष, 92 वर्ष या 95 वर्ष। सही जवाब है 95 वर्ष। तो 95 वर्ष की उम्र में वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज एवर्ट वीक्स का हाल ही में निधन हो गया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियोज के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है? ऑप्शन: 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। सही जवाब है इसका 2 वर्ष। प्रियंका चोपड़ा ने अमेजन स्टूडियोज के साथ मिलकर 2 वर्ष के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन करने के लिए डील की है और ये प्रियंका चोपड़ा के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड है? ये सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। 62 बार मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? आप देख पा रहे होंगे आंसर। ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। सही जवाब है इसका सचिन तेंदुलकर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अभी भी 463 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान सबसे अधिक 62 बार मैन ऑफ द मैच बनने का रिकॉर्ड रखते हैं।
साथ ही 15 मैन ऑफ द सीरीज भी उनके नाम है, जबकि 248 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 36 बार मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड होल्डर हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार बैन किए गए किस ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है? कौन सा ऐप है वो जिसकी मार्केट वैल्यू 105 से 110 बिलियन डॉलर है? तो जो अभी चल रहा है, रिसेंटली इसको बैन कर दिया गया है, वही है इसका जवाब। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका टिकटॉक। टिकटॉक को रिसेंटली भारत सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हुए इसको बैन कर दिया है। बैन होने से पहले टिकटॉक की जो रेटिंग थी इंडिया में वो फर्स्ट की थी, फर्स्ट रैंक था टिकटॉक का, और बैन किए जाने के बाद ये 200 में भी अब नहीं है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे टिकटॉक को तकरीबन 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ है टिकटॉक को। भारत में भी टिकटॉक के काफ़ी सारे यूज़र थे। ऐसा माना जाता है कि टिकटॉक के 1/3 यूज़र जो थे भारत से थे, और ये काफ़ी बड़ा नुकसान है टिकटॉक के लिए। बेसिकली अब कुछ लोग इसको जोड़ करके देख रहे हैं कि भारत के 20 सैनिक मार दिए चाइना ने, इसके विरोध में ये हुआ है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता ये इसके विरोध में हुआ है। ये जो हुआ है विद्यार्थियों, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया है। इसका 20 सैनिकों की शहादत से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो फैसला है ये भारत सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए लिया है। और ऐसा नहीं है कि जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है केवल इंडिया ने ही बैन किए हैं। इसके अलावा कल के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि चाइना की एक कंपनी है, इसका नाम है हुआवे और ZTE, इनको अमेरिका ने बैन कर दिया है। इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इन कंपनीज़ को बैन कर चुके हैं। तो चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनती हैं। बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डाटा चुराती हैं लोगों का, और उस डाटा को शेयर करती हैं वो चाइना की सरकार के साथ, कम्युनिस्ट सरकार के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी देशों ने इसे बैन करने का कदम उठाया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शशांक मनोहर ने हाल ही में पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। किस पद पर थे ये और इन्होंने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन BCCI, ICCI, PCB या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। तो आंसर है इसका विद्यार्थियों ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आप देख सकते हैं शशांक मनोहर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्ष 2015 में यह पद संभाला था। शशांक मनोहर के इस्तीफा के बाद हांगकांग के इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन होंगे। तो ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है शशांक मनोहर ने। ध्यान रखिएगा, इंडियन है मतलब, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ICC। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ICICI बैंक, HDFC बैंक, दोनों या उनमें से कोई नहीं। सही जवाब HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। ई-किसान धन ऐप, ध्यान रखना। चलिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? ऑप्शन 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब 2.5 लाख रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2.5 लाख रुपए के बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये हैं लियोनेल मेसी, जिन्होंने अपने कैरियर में 700 गोल किए हैं। और ऐसा करने वाले वे विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए, ये प्रश्न है। ऑप्शन है 5, 7, 9 या 17। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका
7वें नंबर। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी अपने कैरियर में 700 गोल करने वाले विश्व के 7वें खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्पेनिश ला लीगा के मैच में बार्सिलोना की ओर से खेलते हुए पेनल्टी पर गोल करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, जबकि मेसी ने 862 गोल करके मार्च में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया और रोनाल्डो ने 974 मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। सॉरी, ये मार्च नहीं है, मैच है, ध्यान रखना, ये मैच है, ठीक है, मैच, तो ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे विवाद के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ईरान, इराक, चीन या अफगानिस्तान। तो गलवान घाटी के साथ जो हमारा विवाद चल रहा है, चीन के साथ चल रहा है, तो चूंकि भारत ने चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, इसको देखते हुए चाइना ने भारत के समाचार पत्रों को बैन कर दिया। हालांकि भारत में चाइनीज समाचार पत्रों पर अभी कोई बैन नहीं है, लेकिन भारत के समाचार पत्रों पर चाइना ने बैन लगा दिया है। यानी चाइना के लोग अब भारत के समाचार पत्रों को नहीं पढ़ पाएंगे चीन में, लेकिन भारत के लोग चाइना के समाचार पत्रों को अब भी पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो चीनी अखबारों पर अभी कोई रोक नहीं है, लेकिन चाइना ने हमारे अखबारों पर रोक लगा दी है। चलिए, आज के लिए अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या चीन। सही जवाब है इसका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो देश है जो सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ और इसकी घोषणा की न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने, तो उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी उनके द्वारा। चूँकि स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनके रहते हुए क्वारंटाइन सेंटर में चूक हुई और उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे टॉप 12 करंट क्वेश्चंस। हालांकि आपको पता है ये टॉप 10 लिखा हुआ है, बट हमने यहाँ पर 2 बोनस में पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा पढ़ने से कोई समस्या नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।